हम भगवान का अंश हैं और भगवान का अंश होने के नाते हमको भगवान की कथा में निरंतर आना चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन, तत्पश्चात फिर प्रभु जैसी वाणी देंगी। हम कथा को गति देने का प्रयास करेंगे हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर दुहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा के जो मुख्य सूत्रधार हैं हनुमान जी महाराज हैं। जब भगवान धराधाम से साकेत धाम को जाने लगे, सभी लोग जो हैं वो भगवान के साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन हनुमान जी महाराज सबसे पीछे रहे। महाराज जी सब, लक्ष्मण जी चले गए, भरत जी चले गए, जिन जिन की विभूतियों से भगवान ने अवतार लिया था, सब भगवान के साथ अपने साकेत धाम को भगवान ले गए। लेकिन लास्ट में हनुमान जी रहे। हनुमान जी ने सरयू में डुबकी नहीं लगाई जाने के लिए। भगवान ने प्रश्न किया, हनुमान सब मेरे साथ जा रहे हैं, तुम मेरे साथ नहीं आओगे? भगवान से हनुमान जी ने बोला, भगवान एक बात बताइए, आप कहां जा रहे हैं? भगवान ने बोला, मैं अपने धाम साकेत धाम को जा रहा हूं। अच्छा, बोले ये सब भी आपके साथ साकेत धाम को जा रहे हैं? बोले ये सब भी मेरे साथ साकेत धाम को जा रहे हैं। तो बोला, भगवान ये बताइए कि आपके साकेत धाम में क्या क्या मिलता है? बोले क्या क्या मिलता है? वहां मैं रहता हूं, मेरे सारी विभूतियां, श्री आदि जो शक्तियां हैं, सभी मेरे साथ साकेत धाम में निवास करती हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हमको शक्तियों से क्या लेना देना, हम तो दास हैं महाराज जी आपके। भगवान ये बताइए कि आपके साकेत धाम में आपकी कथा मिलती है कि नहीं मिलती? भगवान ने कहा, मेरे धाम में मैं मिलता हूं, मेरी कथा नहीं मिलती। तो उन्होंने बोला, महाराज जी भगवान ऐसे धाम को हम नहीं जाएंगे जहां पर आप तो हो लेकिन आपकी कथा नहीं है। आप हैं लेकिन वहां पर आपकी कथा की कोई गारंटी नहीं है। मैं इसी धरा धाम पर रहूंगा क्योंकि यहां पर आपकी कथा है, और कथा का होना इस बात की गारंटी है कि जहां पर कथा हो रही है वहां पर भगवान को भी आना पड़ता है। जहां पर कथा होगी वहां पर भगवान को भी आना पड़ता है। तो हनुमान जी महाराज साकेत धाम को नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर भगवान श्री राम की कथा होगी, जहां जहां पर भगवान श्री राम के नाम का गायन होगा, जहां पर भगवान श्री राम के नाम का उद्घोष होगा, वहां पर हनुमान जी महाराज की किसी न किसी रूप में उपस्थिति होगी। जब तुलसीदास जी इस ग्रंथ को लिखने जा रहे थे, लिखने के लिए कोई सूत्रधार नहीं मिल रहा था। तुलसीदास जी का नियम था कि वो जब भी सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते थे तो गंगा के स्नान के पहले शौचादि कर्मों को करने के लिए वो जाते थे। 1 लोटा गंगा जी का जल लेते थे और शौच के लिए जाते थे।
आधा जल जो है वो यूज करते थे, प्रयोग करते थे, और आधा एक पेड़ पर फेंक देते थे। उस पेड़ पर एक महापिशाच निवास करता था, महाप्रेत निवास करता था, ब्रह्म राक्षस निवास करता था, जो कई वर्षों से प्यासा था, जिसकी प्यास की तृप्ति नहीं मिल रही और हो ही नहीं रही थी। हमारे यहां पर जो मर जाता है उसकी क्षुधा पूर्ति के लिए, क्षुधा शांत करने के लिए श्राद्ध आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। आप सभी लोग, हम सब लोग करते हैं श्राद्ध आदि कार्यक्रम। 16 दिनों का जो पर्व रहता है वो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए और उनके प्रति हमारे श्रद्धा भाव को नमन करने के लिए किया जाता है। उस कार्यक्रम के दौरान हम हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा करते हैं कि आपने जो दिया है हम आपको आपका दे रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमको सब मिला है। लेकिन जो अकाल मौत मर जाते हैं, जिनकी पिंड आदि क्रियाएं करने वाला कोई नहीं होता, वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में चले जाते हैं। नहीं देने वाला होता है, न कोई भोजन देने वाला होता है, ब्रह्म राक्षस की श्रेणियों में जाते हैं। तो ऐसा ही एक ब्रह्म राक्षस पेड़ पर निवास करता था, जो तुलसीदास जी के लोटे के जल से तृप्त हो गया। अच्छे लोगों का भोजन सात्विक होता है, राजसी लोगों का भोजन मांसाहार आदि तामसी होता है। तो ब्रह्म राक्षस जो है वो अस्वच्छ जल से क्या होगा, तुरंत तृप्त हो गया और तुलसीदास जी पर प्रसन्न हो गया। तुलसीदास जी से बोला, ए तुलसीदास, रुको रुको तुलसीदास जी, रुको रुको। अब तुलसीदास जी तो फेंके मारे कांपने लगे, क्योंकि पेड़ में से आवाज आई, भगवान से साक्षात्कार हुआ नहीं था, भय कहीं ना कहीं तो था। तो पेड़ पे से आवाज आई तो तुलसीदास जी भागने लगे। उन्होंने बोला, तुलसीदास जी आप भागिए मत, आप बहुत भाग चुके जमाने में, पूरी दुनिया आपने घूम ली, सब कुछ घूम लिया, अब आपके ठहरने का समय है। अब पता आपको मैं बताऊंगा, जिस पते पर, जिस मंजिल पर आपको जाना है वो पता मेरे पास है। तो तुलसीदास जी ने बोला, भैया तुझे क्या पता है? उन्होंने बोला कि जो आपको नहीं पता वो मुझे पता है। रामचरितमानस लिखना चाहते हो, राम जी के गुण गाना चाहते हो, लेकिन राम जी के गुण ऐसे नहीं गाए जा सकते। राम जी के गुण हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं गाए जा सकते। हनुमान जी का होना नितांत आवश्यक है। और मैं जानता हूं हनुमान जी कहां रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी जहां रहते हैं वहां मैं नहीं रह सकता, है ना। जहां पर भूत आदि निवास करते हो, हनुमान जी की प्रतिमा रख दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाव। भूत पिशाच भाग जाते हैं, और उनके डर के कारण मैं यहां पर पेड़ में छुप कर रह रहा हूं, क्योंकि वो काशी में निरंतर राम कथाओं में घूमते रहते हैं। तुलसीदास जी दंडवत हो गए, भैया तूने बहुत अच्छा पता बताया, लेकिन मुझे मिलेंगे कहां हनुमान जी महाराज? हनुमान जी को प्राप्त करने का बोले तुलसीदास जी, सबसे सुगम स्थान है जहां पर राम कथा हो रही हो, वहां पर हनुमान जी निरंतर रूम में निवास करते हैं। किसी भी छोटे रूम में, किसी भी बड़े रूम में हनुमान जी वहां पर आ जाते। बोले काशी में गंगा जी के किनारे ऐसी घाट पर एक संत बहुत अच्छी राम कथा करते हैं। जिस राम कथा में एक कोढ़ी वृद्ध व्यक्ति आता है, जिसके शरीर से मांस आदि निकलता रहता है, पीव निकलती रहती है, बहुत दीनहीन लगता, कोई उसके पास नहीं जाता, बदबू आती उसके शरीर से, और कथा में पहले आता है और कथा में सबसे बाद में जाता है। बोले तुलसीदास जी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात हनुमान जी महाराज है। जाओ उनको प्रसन्न करो, अगर हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो भगवान श्री राम की प्राप्ति में तुमको ज्यादा देर नहीं लगने वाली। तुलसीदास जी उस प्रेत को धन्यवाद देकर अगले दिन प्रातः गंगा नदी में स्नान करके काशी में उस घाट पर बैठ गए जहां पर राम कथा हो रही थी। और राम कथा में जैसे ही संत का पदार्पण व्यासपीठ पर होने वाला था, उसी समय एक वृद्ध जो है वो राम कथा में सबसे पीछे आकर बैठ गया, और वो जहां पर बैठा था वहां पर आसपास उसके पास कोई भी नहीं बैठा था, क्योंकि उसके शरीर से बदबू पीव आदि निकलती थी, सब घृणा करते थे। लेकिन जिसको जो पाना है वो उसकी राह देखता, मंजिल पर जाने वाला राह को तकता है, कब मेरा समय आ जाए। तुलसीदास जी ने देखा कि वो व्यक्ति आ गया है। कहने लगा, अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम अस्वच्छ हो जाओगे, मेरे शरीर से बदबू आती है, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, पीव आदि गिरती है, आपको लगेगी आप अस्वच्छ हो जाएंगे।
तुलसीदास जी ने बोला अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे पता है आप हनुमान हो और आप ही अब मुझे राम कथा के मार्ग को प्रशस्त करोगे। क्यों? क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होती ना आज्ञा बिनु पैसारे। द्वारे तुम रखवारे, होती ना आज्ञा बिनु पैसारे। तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। तो राम कथा और राम जी की प्राप्ति के लिए द्वार पर जो सबसे पहले निवास करते हैं वो हनुमान जी महाराज। और बगैर हनुमान जी की कृपा के हमको ना तो राम जी की प्राप्ति हो सकती है और ना राम जी की कथा प्राप्त हो सकती है। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं सब पर, हम सब पर कहीं ना कहीं हनुमान जी का वरदहस्त प्राप्त है, जिनकी कृपा के फलस्वरूप हम सब यहाँ राम कथा में बैठकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कल दीदी ने बहुत अच्छी बात प्रवचन में कही थी, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। हम सब अपने जीवन में 7 दिन लेके आए हैं। कितने दिन है हमारे पास? 8वां दिन नहीं है किसी के पास। हिरण्यकश्यप ने मरते समय वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने 13वां दिन बना दिया, लेकिन 8वां दिन नहीं बनाया। हम सबके पास कितने दिन हैं? 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में हम आए थे और इन्हीं 7 दिनों में हमको जाना है। तो इन्हीं 7 दिनों में एक एक कांड को हम प्रतिदिन पढ़ें, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों की रचना की। हमारे संगीत के कुशल संगीत विशारद संगीतज्ञ हमारे भैया पधारे हैं, सरस्वती जी की कृपा जिन पर है। ऐसे संगीतज्ञ भी संगीत में 7 स्वरों को बजाते हैं। सारे गामा पाधा निसा आदि 7 स्वर हैं। तो तुलसीदास जी ने जिसकी रचना करी है वह ग्रंथ अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को 7 स्वरों में गाया जा सकता है, इसीलिए शायद इस ग्रंथ में जो है वो 7 स्वर यहाँ पर माने जाते हैं। और सप्तदिवसीय कथा का हम सब यहाँ पर आनंद लें। और इसी मध्य हमारे बीच में हमारी छोटी बहना, भारत की राष्ट्रीय प्रवक्ता, श्रीमद् भागवत श्री राम कथा की अद्भुत प्रवक्त्री और मानस विदुषी सुश्री प्रभुता व्यास जी मंच पर पदार्पण कर रही हैं। हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारी बहना जिन्होंने अभी अभी कुर्सीढाना में 3 दिवस के सत्संग में वहाँ की जनता को अपने प्रवचनों के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर दिया था, ऐसी हमारी मानस विदुषी श्रीमद् भागवत की प्रवक्त्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राम कथा की सतत हस्ताक्षर पूज्य हमारी दीदी मंच पर विराजमान होने जा रही हैं। कुछ ही क्षणों में हम उनको उनके श्रीमुख से उनकी सरस वाणी और राम कथा का अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे। पूज्यपाद महाराज श्री दीदी को व्यासपीठ पर पदार्पित करवा रहे हैं। हम सभी जोरदार तालियों से पूज्यपाद दीदी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। देखिए, इस पांडाल में महिला शक्ति ज्यादा विराजमान है और वर्तमान में नवरात्रि पर्व चल रहा है, वो भी किसका है? नारी शक्ति का ज्यादा है ना। और जब नारी शक्ति यहाँ पर राम कथा कहने आई है और नारी शक्ति बैठकर सुन रही है, नारी शक्ति स्वागत करने आएंगी, तो अपने आप में अलौकिक ये वातावरण बन जाता है। भारत की नारी चाहे तो यमराज से लड़कर भी पति के प्राण ला सकती है और भारत की नारी त्रिदेवों को भी छोटा सा बच्चा बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। ऐसी पूज्यपाद दीदी हमारे मध्य विराजमान है। आइए 2 मिनट संकीर्तन, फिर पूज्य दीदी के श्री मुख से हम सब राम कथा का रस वर्षण लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली राजा राम सरकार की जय, जय हो। अयोध्यानाथ की जय हो। सब संतन की जय हो। अपनी वाणी को विराम। और अब हमारे बीच में पूज्य दीदी का पदार्पण हो चुका है। आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं। पूज्य दीदी राम कथा की सतत हस्ताक्षर हैं। श्रीमद् भागवत को जब आप अपनी सरस वाणी में श्रोताओं को सुनाती हैं, श्रोता समस्त समुदाय गदगद होकर मंत्र मुग्ध होकर आपकी वाणी को सुनता है। आप अनेक मंचों पर सनातन धर्म का प्रचार करती आई हैं, राम कथा को जन जन तक पहुंचाती आई हैं। हम सबका सौभाग्य है दीदी आज हमारे छोटे से इस ग्राम टेकापार में हम सबकी नैया पार लगाने के लिए हम सबके मध्य यहाँ पर विराजमान हैं। पूज्य दीदी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती भारती कुशवाहा जी जो हमारे दरबार की परम शिष्या हैं उनको आमंत्रित करता हूं। आप यहाँ पर आकर दीदी को तिलक करें, माल्यार्पण करें और हम सबको दीदी अपनी वाणी में राम कथा सुनावेंगी। श्रीमती भारती कुशवाहा जी। कल से थोड़ा अच्छा है, वोल्टेज तो उतना ही पर आज ऑपरेटर अच्छे हैं। और थोड़ा सा नीचे। वहां भी आ सकता था यार, वहां पे माइक हो जाएगा। चलो ठीक है। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे।
श्री राधे 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री गणपति गुरु शारदा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकुरमनिरञ्जनं नित्यं बोधचिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम् हरि कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीरे आयु सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर जय शिव शंकर गंगाधर जय जय उमा भवानी सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याण नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन छोर सब द्वार इनको छोड़ के आई तेरे द्वार
वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नर्मदे तुम जगत माता, नर्मदे तुम जगत पिता, नर्मदे तुम जगत धात्री। श्री नर्मदायै नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। बहु सुदशरथ अजर बिहारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। चरण कमल बंदहु दिन केरे, चरण कमल सुंदर तेरे। उर बहु सकल मनोरथ मेरे, बहु सकल मनोरथ मेरे। फल परिहास होए हित मोरा, दास होए हित मोरा। काट करई कल कंठ कठोरा, कठोरा। भाषा बनित भोरी मति मोरी, आशा बनित होई मति मोरी। हसबे जोग हसे नहीं खारी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्या दीनो, सकल
जपत जहि नामो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी मंगल भवन या मंगल हारी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र किए दान मन पवित्र हरि भजन ते होत त्रिविध कल्याण। आइए कहते हैं स्नान करने से तन शुद्ध होता है और भजन करने से आत्मा पवित्र और मन शुद्ध होता है। आप सभी जानते हैं कहीं भी जाने के लिए शरीर का श्रृंगार करके जाना बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान की कथाओं में प्रवेश करने के लिए मन का श्रृंगार बहुत जरूरी है। तो आइए दो क्षण के लिए सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे भगवान के कीर्तन के माध्यम से, क्योंकि आज श्री राम नवमी है, बड़ा ही पावन दिन है। आइए उन्हीं के कीर्तन के माध्यम से वाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात जैसी हरि इच्छा आज के सत्संग को श्रवण करेंगे, भाव प्रेम से सभी गाएंगे। भूमि को ही प्रणाम करते हुए चलते हैं कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे और राजधानी लागे मन मीठो में सरजू जीरो पानी लागे राजधानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे और राजधानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मन मीठो सभी भाव से तालियों की सेवा के साथ पानी लागे। रामा 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 धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया मीठी तोतरी रसीले प्रभु के वाणी लागे ओ प्रभु के वाणी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे और राजधानी लागे मन में
घड़ी